राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उम्मीद करते हैं श्री जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव भगवान हमेशा अपने सत्संग में ये बताते हैं कि नाम जप जो लोग करते हैं उनको ये दो चीज़ें माननी चाहिए। पहला तो ये कि जिनका आप नाम जप कर रहे हैं आप उनके हैं, यानी कि हम प्रियालाल प्रिया प्रियतम के हैं, हम श्री जी के हैं। ठीक है, चाहे आप जैसी भी हैं, उन्होंने आपको बनाया है, आप उन्हीं के हैं, हम उन्हीं के हैं। ये भाव हमें मन में हमेशा रखना है, जैसा कि गुरुदेव भगवान बताते हैं। और दूसरा, जिसको हमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया या जिसके हम हैं, उसका निरंतर चिंतन, उसका निरंतर मनन और नाम जप हमें हमेशा करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान हमेशा अपने सत्संग में कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कि आप अगर कुछ भी बड़े से बड़े महात्मा, महापुरुष, ऋषि, मुनियों को देखेंगे तो वो सब ने नाम जप के सहारे से ही उनको भगवत प्राप्ति हुई है। इसी को समझाने के लिए सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं कि हम लोग जब भी नाम के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हाँ, ये तो बात सही है, जो बताया जा रहा है सत्संग में बिल्कुल सही है। और जब नाम की महिमा सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि ठीक है, बिल्कुल अब हम भी नाम जप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेंगे। कोशिश करेंगे कि दिन भर नाम हमारा चलता रहे, ऐसा हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि नाम जप इस तरीके से हम करें। लेकिन गुरुदेव भगवान ये कहते हैं कि हम में से बहुत या हम में से कई लोग ऐसा कर ही नहीं पाते हैं। हमारे अंदर नाम की महिमा सुन के मन तो करता है कि हम नाम जप करें, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। गुरुदेव भगवान ये कहते हैं कि हमें महत्व बुद्धि नहीं है, जिसके कारण कि हम नाम की इतनी महिमा सुनते हैं लेकिन उसके बाद भी हम नाम जप नहीं करते हैं या यही प्रयास नहीं करते हैं कि हमारा निरंतर नाम जप चलता रहे। तो इसी में सद्गुरुदेव भगवान ये भी कहते हैं कि आप मतलब जीवन को जी कैसे रहे हैं, आपको चीज़ों में आनंद कैसे आ रहा है। अगर आपका नाम ही नहीं चल रहा है तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि लाइफ का जो अल्टीमेट पर्पज़ है वो जो भौतिक जगत के लोग हैं उनको खुश करना, उनके हिसाब से चलना, उनके लिए नहीं। हाँ, भगवत भाव करके आपका परिवार जो है या जिस भी तरीके से आपको उनका पोषण करना है वो तो धर्म है, वो तो आपको करना ही है। लेकिन हमें रिझाना किसको है? हमें प्रिया प्रियतम को रिझाना है। हमें वो करना है जो उनको पसंद है, जिससे वो खुश होंगे। और नाम जप ऐसी चीज़ है जिसको कि सद्गुरुदेव भगवान हमेशा बताते हैं कि अलग अलग तरीके से आप नाम जप कर सकते हैं। काउंटर से कर सकते हैं, माला से कर सकते हैं, या फिर आप मन में कर सकते हैं, उपांशु नाम जप कर सकते हैं, मानसिक नाम जप कर सकते हैं, वाचिक नाम जप कर सकते हैं। वाचिक यानी बोल के, मानसिक यानी अगर आप दिमाग में आप बोल नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है नाम, या आपके दिमाग में नाम लिखा हुआ दिख रहा है जबकि कहीं नहीं लिखा है आपके सामने। और उपांशु नाम ये है कि जैसे सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं कि आपका मुंह जो है वो बंद है लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर आपका राधा राधा, राम राम जो भी नाम है वो चल रहा है। वाचिक वो होता है जब आप नाम जप करते हैं और वो बाहर भी आवाज़ आती है राधा 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 राधा, ये हो गया वाचिक। मन में आपने राधा 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 ऐसा बोला पर वो आवाज़ बाहर नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये हो गया उपांश नाम। और उसके बाद मानसिक नाम जप तो आपको पता ही है, आप अपने मस्तक पर, आप अपने कहीं पर भी आप राधा लिख रहे हैं, आपको राधा दिख रहा है, आप उसी का चिंतन कर रहे हैं। तो इस तरीके से नाम जप सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं। सद्गुरुदेव भगवान हमेशा ये कहते हैं कि जैसे हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, किसान हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो हमारे मन ही मन में नाम जप चलना चाहिए। ऐसा सद्गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं अपने सत्संग में, आपने सुना होगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी महत बुद्धि जो है वो हमेशा रुपए को, भोगों को इतनी ज़्यादा हम वैल्यू देते हैं, इन चीज़ों को हम उतनी वैल्यू नाम जप को नहीं देते हैं। तो इसमें दो चीज़ सबसे बड़ी जो सीखने वाली है वो ये है सद्गुरुदेव भगवान के जो सत्संग है उससे, वो ये है कि सबसे पहला आपको ये मानना है कि जैसा वो बताते हैं कि हमें ये मान के चलना है कि हम उन्हीं के हैं, हम प्रिय प्रियतम के हैं, ये हमें मानना है पहले दिन से। और दूसरी चीज़, नाम जप जिसके हम हैं उसका दिन भर नाम स्मरण करना है। अगर ये तो चीज़ें हो जाती हैं तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि ये कुछ चमत्कार से कम आपको नहीं लगेगा। निरंतर आपका नाम जप जो है वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा।
देखिए, जीवन में कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं आप। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जब आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, आप अंदर से बहुत दुखी होते हैं। तो चाहे परिस्थिति जीवन की कोई भी हो, हम सबको ये प्रयास करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा दिन किसी भी प्रपंच में ना बिताएँ, किसी की बुराई ना करें, किसी की बुराई सुने ना और किसी को उल्टी-सीधी बातें ना बोलें। सबका मानसिक तरीके से भी किसी का बुरा ना चाहें, इसका हमें प्रयास करना है। मुश्किल है, जैसा कि गुरुदेव भगवान अपने सत्संग में बताते हैं कि हमें प्रयास तो करना है ना, तभी जाकर ही हम श्री जी और लाल जी के हो पाएंगे। हम उनके हैं, लेकिन हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे सद्गुरुदेव को कष्ट हो, या उनके बताए हुए मार्ग पर ही हमें चलना है। तो इसीलिए प्रयास हम ये करें हमेशा कि कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या फिर हम हाउसवाइफ़ हैं, या जिस भी तरीके से हम अपनी दिनचर्या जो हमारी भी है उस हिसाब से, अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं, आप वॉक पर जाते हैं शाम को या सुबह, तो आप अपना काउंटर साथ में लेकर जाइए, आप उस पे नाम जप कर लीजिए। अगर आप माला ले जा सकते हैं तो माला लेकर जाइए, और उस हिसाब से आपको जहाँ जैसे समय मिलता है, अपने ऑफ़िस में ले जा रहे हैं तो आप काउंटर रखिए अपने पास, ठीक है? समय निकालिए, नाम जप करिए। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।